हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी स्पॉट। आई एम राशिदी रुकैया और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंट्रोडक्टरी स्किल या सेट इंडक्शन स्किल। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि माइक्रो टीचिंग स्किल्स में बहुत सारे स्किल्स हैं जो एक पीपल टीचर को प्रैक्टिस करनी होती है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है और हर एक स्किल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंट्रोडक्टरी स्किल हमारी ऐसी ही पहली स्किल है और सबसे इम्पॉर्टेंट कही जा सकती है। मैंने बहुत सारे स्किल्स डिस्कस किए हुए हैं, टोटल 8 स्किल्स की 2 वीडियोज़ शेयर की हुई हैं और पिछले वीडियो में मैंने स्टिमुलस वेरिएशन स्किल को डिटेल में शेयर किया हुआ है। तो आज हम देखते हैं इंट्रोडक्टरी स्किल। इंट्रोडक्टरी स्किल एक टीचर की एबिलिटी होती है कि वो लेसन को किस तरीके से स्टार्ट करता है, बच्चों को प्रिपेयर करता है, उनके अंदर रेडीनेस क्रिएट करता है और बच्चों का फोकस टॉपिक या लेसन की तरफ आकर्षित करता है। राइट? तो इंट्रोडक्टरी स्किल कह सकते हैं कि एक तरीका है, इट इज़ अ वे बाय व्हिच अ टीचर इंट्रोड्यूसेस अ न्यू लेसन, राइट? By linking previous knowledge and motivating students and giving a clear idea of what they will learn. जब इंट्रोडक्शन टीचर एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन देता है तो बच्चों से कुछ थोड़े आसान से सवाल पूछता है उनकी प्रीवियस नॉलेज के आधार पे, ताकि बच्चा कनेक्टेड फील कर सके और प्रीवियस नॉलेज से जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आ सके, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ आ सके। जो पहले से उसे जानकारी है वो नॉलेज नए टॉपिक से रिलेट कर सके और उसके अंदर पढ़ने के लिए लेसन के टूवर्ड्स रेडीनेस हो सके और वो अटैच हो सके क्लासरूम से, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो सके, राइट? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डी डब्ल्यू एलन ने कॉन्सेप्ट दिया था माइक्रो टीचिंग का। उनका कहना है कि माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली है कि माइक्रो टीचिंग में एक एक स्किल की प्रैक्टिस कराई जाती है 6 मिनट्स के अंदर और टोटल माइक्रो टीचिंग की साइकिल हमारी 36 मिनट्स की है। अगर आपको माइक्रो टीचिंग साइकिल अच्छे से समझना है तो प्लीज मेरी माइक्रो टीचिंग की वीडियो नंबर 1 देखें। उसमें माइक्रो टीचिंग की साइकिल और फेजेस डिटेल में बताई गई हैं, राइट? तो एलन एंड रियॉन ने बताया है कि सेट इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग स्टूडेंट्स अटेंशन, स्टिमुलेटिंग देयर इंटरेस्ट एंड प्रिपेयरिंग फॉर द लेसन, राइट? तो बच्चों का अटेंशन गेन करना, उनको स्टिमुलेट करना, उनके इंटरेस्ट को बढ़ाना और उनको लेसन के लिए प्रिपेयर करना, रेडी करना, यही होता है इंडक्शन स्किल या सेट इंडक्शन स्किल या इंट्रोडक्टरी स्किल। हमारी इंट्रोडक्टरी स्किल प्रैक्टिस कराने का, पीपल टीचर को प्रैक्टिस कराने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू गेन, ताकि बच्चा जो प्यूपिल टीचर है वो बच्चों का क्लासरूम में अटेंशन को गेन करना सीख जाए, बच्चों को मोटिवेट करना सीख जाए, टॉपिक के टूवर्ड्स मोटिवेट कर सके और उसे कनेक्ट कर सके उसके प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को, रेडीनेस क्रिएट कर सके और उसका पर्पस, बच्चों को पर्पस जो लेसन का है वो बिल्कुल क्लियर समझ में आए, राइट? तो जो बातें हमें ध्यान में रखनी होती है, पीपल टीचर को ध्यान में रखनी होती है इंट्रोडक्टरी स्किल को प्रैक्टिस करते टाइम, उन्हें कहते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रोडक्टरी स्किल। तो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जैसे गेनिंग अटेंशन, बच्चों का अटेंशन गेन करना एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है या कंपोनेंट है इंट्रोडक्टरी स्किल का। तो स्टूडेंट शुड बिकम अलर्ट। बच्चे जब इंट्रोडक्शन टॉपिक का दिया जाता है तो बच्चे अलर्ट हो जाते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं उस लेसन को पढ़ने के लिए। तो अलर्ट करने का तरीका क्या है? थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछने का। कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएं जो बच्चे को पहले से पता हो, या पिक्चर दिखाई जा सकती है, कोई ऑब्जेक्ट दिखाया जा सकता है या कोई वीडियो दिखाई जा सकती है, तो कोई सरप्राइजिंग फैक्ट बताई जा सकती है। अराउजिंग मोटिवेशन, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट को डेवलप करना। इसके मेथड्स क्या होते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड हम अपना सकते हैं, कोई पजल दे सकते हैं या रियल लाइफ सिचुएशन ऑकर करके हम बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं, गेम करा सकते हैं, कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, राइट? तो ज़रूरी नहीं कि हम सवाल पूछ के थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछ कर ही डायरेक्ट हम क्वेश्चन पूछें। हम कुछ डेमोंस्ट्रेट करके तब कोई सवाल पूछ सकते हैं, कुछ शो करके, दिखा के, कोई ऑब्जेक्ट दिखा के, कोई रियल ऑब्जेक्ट दिखा के, राइट? या कोई एक्टिविटी करके भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सवाल पूछने का तरीका या टॉपिक पर आने का तरीका बहुत ही सिंपल होना चाहिए, बहुत ईज़ी, क्लियर, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, राइट? तो लिंकिंग विथ प्रीवियस नॉलेज एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है।
छोटे बच्चों को जब पढ़ाना होता है तो हमें उनकी प्रीवियस नॉलेज को भी जानने की कोशिश करनी है कि उनको प्रीवियस नॉलेज कितनी है। तो हम जो सवाल पूछेंगे उससे हमें ये भी पता चलेगा कि बच्चे को प्रीवियस नॉलेज कितनी है और बच्चे को किस तरीके से हमें नए के साथ कनेक्ट करना है, राइट? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं जिससे वो बच्चा रिकॉल करके आंसर दे। या लास्ट पिछले क्लास में जो भी पढ़ाया है उसका रिव्यू कराया जा सकता है, या कोई कॉन्सेप्ट मैप यूज किया जा सकता है, राइट? कंटिन्यूटी बनाई जा सकती है पुरानी और नई लर्निंग की। तो स्टेटिंग द एम, एम को स्टेट करना भी क्लियरली बच्चे को ये बताता है कि आज मोटिव क्या है टीचर का, या पर्पस क्या है लेसन का। तो क्लियरली पीपल टीचर को ये बताना चाहिए कि अपना एम स्टेट करना चाहिए। जैसे कि हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट दिस, स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट दिस, या बच्चों आज हम इस विषय में अध्ययन करेंगे। तो इससे बच्चों को क्लियर हो जाता है अपने लेसन के बारे में, राइट? तो हमारा जो स्टेटमेंट होना चाहिए, उद्देश्य का जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, टुडे वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अगर टीचर पढ़ाने जा रहा है तो ये स्टेटमेंट कह सकता है। क्रिएटिंग अ लर्निंग सेट मीन्स रेडीनेस को क्रिएट करना, स्टूडेंट को मेंटली प्रिपेयर करना किसी एक्टिविटी के लिए या क्लास के लिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल क्या है, हम इस तरह की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, कीप योर नोटबुक्स रेडी, वी विल डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट, राइट? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी स्किल आसान तो है, लेकिन जो क्वेश्चंस फ्रेम करने होते हैं लेसन प्लान में, इंट्रोडक्ट टॉपिक पर आने के लिए, बच्चे को कनेक्ट करने के लिए, उसे रेडी करने के लिए या लिंक करने के लिए, तो वो क्वेश्चंस फ्रेम करने में थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत आसान लगने लगता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि बच्चे को मेंटली रेडी करना, उसे कनेक्ट करना और उसे कनेक्टेड फील कराना, उसे प्रीवियस नॉलेज से लिंक करके आगे बढ़ना। तो अच्छी इंट्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इंट्रोडक्शन हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। बहुत बड़े-बड़े सवाल ऐसे नहीं पूछने चाहिए कि बच्चे को सवाल समझ में ही नहीं आए। छोटे सवाल होने चाहिए, उसकी प्रीवियस नॉलेज पे आधारित होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होने चाहिए, टॉपिक से रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सवाल कुछ पूछ रहे हैं, हमारा टॉपिक उससे रिलेट कर ही नहीं रहा है। कनेक्टेड टू स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस, बच्चों के एक्सपीरियंस से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी वो उसका जवाब दे पाएँगे या टॉपिक तक आ पाएँगे, वो समझ पाएँगे। स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए मेन लेसन, प्रीवियस नॉलेज से जो मेन लेसन पे है बहुत ही स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन आना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और बच्चे की एज के अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जैसे जो टॉपिक हमने चूज़ किया है, वो उसके क्लास अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए और उसके एज अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। उसी हिसाब से हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, वो भी एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट होने चाहिए, राइट? आई थिंक आप लोगों को बस समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्टरी स्किल, ओके? सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू